गाइस हम इस वीडियो पे उसी चीज के ऊपर ही बात करेंगे जो आप थंबनेल देख करके आए हो। कोई क्लिकबेट वाली बात नहीं है यहाँ पे। मतलब सलार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पोटेंशियल के बारे में ही बात करेंगे कि सलार मूवी क्लैश होते हुए भी अगर फिल्म अच्छी हो गई। मैं यहाँ पे पहले से ब्रेक देना चाहता हूँ गाइस, ठीक है ना। कोई भी फिल्म है तो आदिपुरुष जैसा कमेंट मुझे आप लोग कर दोगे। मैं आदिपुरुष को लेकर के मैं आपको बोल रहा था कि भाई कलेक्शन बहुत ही ज्यादा होने वाला है। मैं क्यों बोल रहा था ऐसा? क्योंकि भाई वो रामायण है बोल करके, लेकिन जब फिल्म देखा तो वो रामायण नहीं था। रामायण का स्टोरी को अगर ये लोग कंटिन्यू रखते अच्छी तरह से मतलब डिटेलिंग्स में फिल्म को दिखाते तो भाई साहब वो कलेक्शन होता बकायदा। बाकी सारी चीजों के ऊपर जो कंप्लेंट उठ रही थी ना, बीएफएक्स लुक्स, ये सारा चीज को लेकर के जो हो रहा था ना, वो सारा चीज काम नहीं करता अगर रामायण की स्टोरी होता तो, है ना। मुझे अभी भी कमेंट आता है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहाँ गया। अरे कलेक्शन कहाँ गया बोल रहे हो, फिल्म कहाँ गया? मैं जिस फिल्म का दावा कर रहा था आदिपुरुष के साथ, जो रामायण है, वो रामायण है क्या? अगर रामायण होता और वो कलेक्शन नहीं होता तो मैं आपको बताता। समझ रहे हो ना। तो फिल्म यहाँ पे लोगों को कनेक्ट होना चाहिए और फिल्म अच्छा होना चाहिए। फैंस को खास तौर पे अच्छा पसंद आनी चाहिए। मेन जो है ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए कि फिल्म अगर अच्छा हुआ तो ये पोटेंशियल जो है, अभी जो मैं पोटेंशियल आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो पोटेंशियल जो है सलार मूवी अपने साथ लेकर के जा रही है, वो भी क्लैश होने के बावजूद। ओके, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ दिलचस्प अपडेट मैं आपको दे देना चाहता हूं कि सलार की क्रेज के बारे में पता चलता है। जैसे कि IMDb का जो मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी का जो लिस्ट निकालता है, उसमें देखो जब सलार का ट्रेलर रिलीज हुआ था ताजा तो उस टाइम पे 33 पॉइंट समथिंग परसेंटेज था और डंकी का था यही कुछ 15 पॉइंट समथिंग परसेंटेज था। ओके, लेकिन जब हम अभी देखते हैं, अभी जो कि डंकी का ट्रेलर रिलीज होकर के दबदबा मचा चुका है, सलार का ट्रेलर रिलीज होकर के दबदबा मचा चुका है, तो दोनों का ट्रेलर दोनों एक ही मुकाम पे है अभी। ओके, तो अभी जब हम वो लिस्ट को देखते हैं तो वहां पे हमें क्रेज पता चलता है। सलार का होता है 42 पॉइंट समथिंग और डंकी का होता है यही कुछ 20 पॉइंट समथिंग। ओके, तो इस तरह का हमें वो वहां पे चाहिदा देखने को मिलता है, लोगों का क्रेज देखने को मिलता है। और एक क्रेज हम हाँपते हैं और क्रेज हम देखते हैं बुक माई शो में। ओके, बुक माई शो में जब हम देखते हैं तो भाई देखो, जब किसी फिल्म का एडवांस बुकिंग शुरू हो जाता है ना, उस टाइम पे जिस तरह का इंटरेस्ट बढ़ता है किसी फिल्म का, वैसा इंटरेस्ट बढ़ रहा है अभी सलार का। डे बाय डे 50-60,000 से ज्यादा तक का इंटरेस्ट जो है बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। जैसे कि मैं कल इवनिंग को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आपको याद होगा, जहां पे बुक माई शो का इंटरेस्ट मैं आपको बता रहा था कि यही कुछ 693 के समथिंग था, मतलब 6,93,000 समथिंग था। लेकिन जब भी हम देख रहा हूँ, जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम पे है 750 के, मतलब 7.5 लाख इंटरेस्ट हो चुका है। मतलब डे बाय डे 50-60-70 हजार तक की इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो क्रेज है भाई, क्रेज है। जब हम YouTube पर देखते हैं, रिव्यू वगैरह देखते हैं, तो सलार का क्रेज नहीं है, सलार का ठंडा ट्रेलर है, ये है वो है बोल करके फलाना ढिमकाना करके बहुत सारे लोग लगा रखे हैं। लेकिन जब हम ऑडियंस को समझते हैं, जब हम ऑडियंस को, IMDb हो गया, बुक माई शो हो गया, ये सारी चीजों में जब ऑडियंस को समझते हैं, भाई साहब सलार का क्रेज बहुत ही ज्यादा है। चलिए अभी हम बात करते हैं वीडियो के मेन मुद्दे के ऊपर, जो कि सलार मूवी अपनी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो पोटेंशियल है, जो मैं 1500 करोड़ बता रहा हूं, उसके आसपास जाने का, उसको पार करने का जो पोटेंशियल है, क्लैश होते हुए कैसे अपने साथ लेकर के जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो चीज को समझने के लिए मेरे भाई हमें KGF चैप्टर 2 को थोड़ा नजर डालना पड़ेगा, उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर थोड़ा नजर डालना पड़ेगा। जैसे कि KGF चैप्टर 2 का इंडिया नेट कलेक्शन हुआ था ये कुछ 860 करोड़, 180 करोड़ समथिंग हुआ था, और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 1000 करोड़ के पार गया था। ओके, तो ये जो इंडिया नेट कलेक्शन KGF चैप्टर 2 का था, वो 860 करोड़ जो था, उसको अगर हम नॉर्थ और साउथ में से डिवाइड कर देते हैं तो नॉर्थ का होता है ये कुछ 435 करोड़ और बाकी जो 425-430 करोड़ तक का जो है वो एक्चुअली होता है साउथ में से। ओके, जो साउथ में जो हुआ है, जो साउथ में जो कलेक्शन हुआ है, वहां पे अगर तेलुगु लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा नजर डाले, तेलुगु लैंग्वेज के ऊपर नजर डाले तो बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है। जैसे कि तेलुगु लैंग्वेज का 114 करोड़ होता है, 114 करोड़ होता है ओवरऑल। और अगर हम आदिपुरुष का थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ पे डालें तो आदिपुरुष का जो 2-3 दिन तक जो चला था ना फिल्म, उसी दिन वो 2-3 दिन के अंदर आदिपुरुष जैसा फिल्म भी 133 करोड़ 133 करोड़ तक का कलेक्शन तेलुगु लैंग्वेज में से खींच करके ले आया था। तो अगर फिल्म जैसे KGF चैप्टर 2 जितने दिन तक चला था, उतने दिन तक अगर सलार मूवी टिका, तो ये जो 114 करोड़ है ये कहां तक पहुंचेगा जरा सोचो, ठीक है ना। तो तेलुगु लैंग्वेज का जो सेपरेट 114 करोड़ जो था वो बढ़ जाएगा। उसकी अगर हम बात करें कन्नड़ा लैंग्वेज का, तो वो रहने दो, कन्नड़ा तमिल लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करिए। मलयालम लैंग्वेज की बात करें, जो 50 करोड़ है वो भी बढ़ जाएगा। वहां पे पृथ्वीराज सुकुमारन है और भी बहुत सारे एक्टर हैं। ओके, और भी बहुत सारे एक्टर हैं जो कि मॉलीवुड के आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्थ साइड की,
नॉर्थ साइड की, हिंदी बेल्ट की, जो कि बहुत बड़ा मामला है अभी, जो कि डंकी के साथ वहां पे क्लैश हो रहा है डायरेक्टली। तो गाइस देखो, क्लैश के साथ सलार मूवी का मिनिमम कलेक्शन नॉर्थ बेल्ट में 400 करोड़ तो कंफर्म है मेरे भाई, लिटरली। क्योंकि भाई डार्लिंग प्रभास एक साउथ के एक्टर ही बस नहीं है, वो पैन इंडिया सुपरस्टार है, यहाँ पे भी बहुत सी ज्यादा क्रेज है। तो 435 करोड़ जो केजीएफ चैप्टर 2 का जो कलेक्शन है वो मिनिमम कलेक्शन है सलार का, ठीक है ना। वो भी क्लैश होने के बावजूद, अगर क्लैश नहीं होगा तो बहुत ज्यादा होगा, क्लैश नहीं हुआ होता तो बहुत ज्यादा होता। क्लैश होने के बावजूद 400-450 करोड़ के आसपास का ये कलेक्शन जो है उसका मिनिमम कलेक्शन है। ओके, तो ये जो 860 करोड़ का जो कलेक्शन हो गया इंडिया नेट कलेक्शन, ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना, कि ये सलार के लिए बढ़ जाएगा। और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन जो 1000 करोड़ जो था, ओके 1000 करोड़ के प्लस था, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें ओवरसीज की, तो ओवरसीज का केजीएफ चैप्टर 2 की अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझ जाओगे कि सलार का पोटेंशियल कितना है। देखो ओवरसीज में ये जो केजीएफ चैप्टर 2 का कलेक्शन था यही कुछ 214 करोड़, ठीक है ना, 214 करोड़ था। क्योंकि प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर 2 को ये ओवरसीज में इतने खास तरीके से रिलीज नहीं किए थे, सिर्फ और सिर्फ 4000 स्क्रीन में रिलीज किए थे, सिर्फ और सिर्फ 4000 स्क्रीन में रिलीज किए थे। और सलार मूवी की जहां तक बात होती है, सिर्फ और सिर्फ यूएसए में 2000 से ज्यादा लोकेशन है, स्क्रीन नहीं लोकेशन है। तो भाई साहब कितने स्क्रीन पे और कितने वाइडली फिल्म को रिलीज किया जा रहा है ओवरसीज में, ये तो डे बाय डे हमारे पास अपडेट पहुंच ही रही है। और किस तरह की मतलब ये एडवांस बुकिंग वगैरह हो रहा है आपको तो पता ही है। तो ओवरसीज में जो 214 करोड़ की जो कलेक्शन है वो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। उसके साथ साथ एक और चीज है जो कि भाई केजीएफ चैप्टर 2 से सलार मूवी का पोटेंशियल और भी ज्यादा बढ़ता है। प्रशांत नील यहाँ पे बहुत ही कमाल का खेल खेले हैं, जैसे कि फिल्म को बहुत ही एडवांस वर्जन में रिलीज कर रहे हैं, जैसे आईमैक्स में हो गया, ऐसे बहुत सारे एडवांस वर्जन में रिलीज कर रहे हैं, प्रीमियर शो है। तो ये सारा चीज को मिला करके ना गाइस, इसकी जो टिकट प्राइस वगैरह, आईएमएस शो का टिकट प्राइस बढ़ेगा, ये सारा। और नॉर्मल टिकट प्राइस जो होता है, जैसे केजीएफ चैप्टर 2 का नॉर्मल टिकट प्राइस था, जैसे उसके साथ RRR मूवी रिलीज हुआ था, RRR का टिकट प्राइस बढ़ा दिए थे, बढ़ा करके फिल्म को रिलीज किया गया था। लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 का टिकट प्राइस बिना बढ़ा करके नॉर्मल टिकट प्राइस के साथ रिलीज किया गया था, और वो होने के बावजूद भी 1250 करोड़ के पार चला गया था। अगर टिकट प्राइस बढ़ा करके इतने एडवांस तरीके से फिल्म को रिलीज किया जाता तो केजीएफ चैप्टर 2 का कलेक्शन 1500 करोड़ बकायदा होता, लिटरली होता। जिस तरह से रिलीज करे वैसे ना करके, जैसे अभी सलार को लेकर के जा रहे हैं, सलार को छोड़ो, मतलब ये कि RRR को जैसे रिलीज किया गया, बिल्कुल वैसा भी अगर रिलीज किया जाता तो 1500 करोड़ केजीएफ चैप्टर 2 के लिए कंफर्म था। ओके, तो वो सारा चीज अभी प्रशांत नील सलार के साथ कर रहे हैं, जो कि ओवरसीज में एकदम से खतरनाक तरीके से मतलब रिलीज कर रहे हैं, एडवांस वर्जन में, और बहुत सारे स्क्रीन में, बहुत सारे लोकेशन में, पूरा खतरनाक तरीके से, एकदम वाइडली। ओके, और इंडिया की जहां तक बात होती है, सर साउथ में जैसे 425 करोड़ है केजीएफ चैप्टर 2 का, वो तो बढ़ेगा, खतरनाक बढ़ेगा, 500-600 करोड़ के आसपास तो पकड़ लो, ठीक है ना, वो तो बढ़ेगा। तो ये सारा चीज जब हम मिला देते हैं ना मेरे भाई, ये सारा चीज जब मिला देते हैं तो आसानी से 1500 करोड़ तक पहुंच जाता है सलार की बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल, वो भी क्लैश होने के बावजूद। ओके, वो भी क्लैश होने के बावजूद। क्लैश कहां पे है? सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ बेल्ट पे है, मतलब हिंदी लैंग्वेज के लिए है। तो हिंदी लैंग्वेज का 400 करोड़ तो मिनिमम है सलार का, ये कंफर्म है, ठीक है ना, ये मिनिमम है। अगर क्लैश नहीं होता तो वो आगे जाता, जैसे बाहुबली का 500 ऊपर गया, ठीक है ना, 500 ऊपर गया तो वैसे जाता, बहुत ज्यादा जाता। क्लैश हो रहा है बोल करके 400 करोड़ मिनिमम, और वही 400 करोड़ के मिनिमम कलेक्शन के साथ भी सलार मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पोटेंशियल जो है 1500 करोड़ के पास जाता है, क्योंकि टिकट प्राइस बढ़ रहे हैं, एडवांस वर्जन में रिलीज किया जा रहा है, वाइडली रिलीज किया जा रहा है। और साउथ में भी एकदम से, देखो सलार मूवी एक प्रॉपर पैन इंडिया मूवी है, मैं आपको पहले से ही इसके बारे में बता चुका हूँ, प्रॉपर पैन इंडिया मूवी है। देखो फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं, फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, जो बैनर जुड़ा हुआ है वो कन्नड़ा लैंग्वेज का, सैंडलवुड का है। फिल्म का हीरो जो है वो पैन इंडिया सुपरस्टार है, लेकिन आता है टॉलीवुड से, ठीक है। और तेलुगु लैंग्वेज, सॉरी तमिल लैंग्वेज में से श्रुति हासन है, मलयालम में से, मतलब मलयालम लैंग्वेज में से, मलयालम में से पृथ्वीराज सुकुमारन, ये सारे लोग हैं। ओके, तेलुगु में से फिर वो जगपति बाबू, ये सारे लोग, मतलब प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म है। तो वाइडली ओवरसीज में भी है, वाइडली इंडिया में भी है। तो गाइस इसका जो क्लैश होने के बावजूद भी 1500 करोड़ की पोटेंशियल को लेकर के सलार मूवी चल रही है। फिर से मैं वही बात को रिपीट करूंगा, बस यहाँ पे ऑडियंस को कनेक्ट होना चाहिए, फिल्म अच्छा होना चाहिए, और फिल्म
जबरदस्त होना चाहिए। जैसा हम सोच करके रखे हैं अपने मन में कि सलार मूवी ऐसा होगा तो वो होना चाहिए, और होगा यार। ट्रेलर देख करके पता चल रहा है, जैसे कि आदिपुरुष का ट्रेलर देख करके, मतलब वो जो सेकंड ट्रेलर था वो ट्रेलर को देख करके, आदिपुरुष का टीजर देख करके जैसे हमें पता चल चुका था कि भाई साहब इस फिल्म के अंदर हमारा ये नहीं है, इसका BFX गलत है, इसका लुक वगैरह गलत है। बस रामायण के ऊपर फिल्म बन रही है तो आस्था जुड़ी हुई है, उसके साथ पैन इंडिया सुपरस्टार है तो ये फिल्म कमा लेगी। लेकिन जब रामायण भी फिल्म से हट गया, मतलब BFX तो हटा, लुक्स तो हटा, लेकिन हम जो एक चीज को लेकर के जा रहे थे, मेरे चैनल पे मैं आदिपुरुष के ऊपर जो भी मतलब जो बोल रहा था वो एक ही चीज के ऊपर की लेकर जा रहा था, भाई आदिपुरुष जो है रामायण बेस्ड मूवी है। रामायण मतलब भगवान की कहानी को वहां पे दिखाया जा रहा है, लेकिन जब वो कहानी हट गया तो फिल्म का जो नींव है ना वो नीचे चला गया। यहाँ पे वैसा नहीं होगा। फील हो रहा है कि भाई साहब ट्रेलर बहुत जबरदस्त है, ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ पे जो कुछ भी देखने को मिल रहा है सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ सही है। ट्रेलर में जो ठंडा पड़ गया, ये हो गया, जो कुछ फैंस लोगों भी जो बोल रहे हैं ना, वो एडिटिंग का प्रॉब्लम है कि अच्छी तरह से वो लोग दिखा नहीं पाए, है ना। BGM का प्रॉब्लम है, BGM को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि BGM ठंडा है। भाई साहब बहुत सारा मतलब अभी भी दिन है तो BGM को ये लोग डेवलप कर लेंगे। बाकी सारा चीज़ जो है फिल्म के अंदर बहुत सो सही है ना। तो फिल्म अगर पसंद आ जाती है, लोगों को कनेक्ट कर जाती है, लोगों को अच्छा लगता है कि सलार मूवी ऐसा होगा बोल करके जो सोच करके रखे हैं, अगर वैसा होता है तो ये जो 1500 करोड़ की पोटेंशियल जो है क्लैश होते हुए भी, भाई साहब ये डेफिनेटली है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।